आए दिन भगोड़ी हमारे देश के वासियों को, हमारे देश के सरकार पे, हमारे देश के सिस्टम पे भींगा भींगा के मार रही है तमाचा। इस तमाचे के पीछे राज क्या हो सकता है? आए दिन पब्लिक की सवाल रहती है सिस्टम से और सरकार से, इस चीज पे नजर क्यों नहीं पड़ रही है सिस्टम और सरकार की। जांच की गई थी, लोगों का कहना है कि जांच की गई थी, सुखिया एजेंसी का जांच हुआ है कि भूल रहे हैं, अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। जहाँ कुखिया एजेंसी की जांच की गई है, तो क्या जांच 15 मिनट की होती है? एक अलीगल रूप से जासूस अवैध घुसपैठी हमारे देश में आती है, उसके लिए 15 मिनट क्या जांच काफी है? बिल्कुल भी नहीं। महिला का सम्मान, महिला का सम्मान होता है, महिला महिला अगर होती है तो उसका सम्मान बिल्कुल होता है। सरकार क्या फेल है? सवाल उठता है, हम पब्लिक की सवाल है, क्या सरकार इस भगोड़ी के लिए फेल है? अवैध रूप से, अलीगल रूप से आई हुई घुसपैठी एक जासूस के लिए हमारी सरकार फेल है? सवाल उठ रही है नागरिकता पे, पूरी देश में खुशी की लहर? बिल्कुल भी नहीं। गिरफ्तार करो, जेल में बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो मोदी सरकार, योगी सरकार। भगोड़ी अलीगल रूप से आई हुई जासूस की जेल में जगह दीजिए, अंदर कीजिए। चलिए बातें करते हैं जी। नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भगोड़ी के भैया जी का कहना है कि आए दिन हमारी बहना भगोड़ी हमारे हैटर को भीगा भीगा के मुंह पे तमाचा मार रही है। बिल्कुल भी नहीं भैया जी, वो तमाचा आपको मार रही है, तमाचा वो लपुआ की पूरी खानदान को मार रही है। क्योंकि अलीगल रूप से आई हुई अवैध घुसपैठी एक जासूसनी, जासूस के तहत आई हुई हमारे देश में, दुश्मन देश से आई हुई अवैध महिला, अवैध घुसपैठी महिला, वो घर में बैठ के पूरी पूरी परिवार पे हुक्म चला रही है, पूरी परिवार का रोटी चला रही है। वो कहीं ना कहीं अपने इशारा पे खुद नाच रही है और पूरी परिवार को नचा रही है, और हमारे देश के महान अधिवक्ता को नचा रही है। सबसे बड़ी बात ये है। चलिए नंबर 2, सवाल सवाल उठेगा भगोड़ी पे, सवाल उठेगा अवैध घुसपैठी से, सवाल उठेगा हमारा सिर्फ और सिर्फ सिस्टम, देश के सिस्टम, देश के कानून और देश के सरकार से। हमारी सरकार कहां अब तक सोई है? अब तो जागिए मोदी जी, अब तो हमारा सिस्टम जागो, अब तो केस का फाइल को खोलो और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि अब सर पानी जो है सर से ऊपर हो रहा है, ओवर हो रहा है। जांच की विषय की गई थी, सुरक्षा एजेंसी में इसकी जांच चल रही थी, सुरक्षा एजेंसी के निगाहों में ये चल रही है, उसके निशाने पे ये चल रही है। लेकिन हम कहना चाहते हैं, कौन सी जांच की आप लोग बात करते हैं? कहते हैं मुंह बंद कर लो, जांच हो चुका है। बिल्कुल भी जांच नहीं हुआ। कौन सी जांच? एक अवैध घुसपैठी अलीगल रूप से हमारे देश में आकर के बैठ जाती है, किसी के भी घर में नहीं, टूटे पुर्जे जो महुआ ठर्रा बेच के अपना परिवार को चलाता है, घर की महिला का धंधा करके अपना परिवार चलाता है, जिसमें कि लपुआ का खानदान है, उस घर को ही महिला क्यों चुनती है? अवैध अलीगल रूप से आई हुई घुसपैठी कोई बड़े घराने को क्यों नहीं चुनती है? ये हमारा सवाल है। उस कहने वालों से सुरक्षा एजेंसी ने जांच किया था, क्या 15 मिनट की जांच होती है? अलीगल रूप से आई हुई घुसपैठी की 15 मिनट की जांच होती है? और वही महिला अगर हमारे देश की क्राइम करती है, तो क्या उनके लिए 15 मिनट का बना हुआ है जांच? 15 मिनट का में कौन सा जांच आपने कर लिया है? इस चीज का भी सवाल चाहिए। 15 मिनट की जांच नहीं होती है। अगर उसको अच्छे से जांच किया जाए तो 2 दिन 3 दिन लग जाएगा जांच करने में, तब जाके वो सही कबूलेगी। ये कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी पे भी सवाल उठता है, सुई खड़ा करता है, और कुछ भी नहीं। महिला का सम्मान, महिला का सम्मान करने के लिए हमें सिखाते हैं हमारे देश के अधिवक्ता, जो कि खुद महिला का सम्मान करना नहीं चाहते, नहीं जानते हैं जरा सा भी, कहीं से भी महिला का सम्मान क्या होता है वो उनको पता नहीं है। एक बार 10 बार चुम्मा चाटी करके हाथ में एक बार राखी बंधवाने लेने से बहन नहीं होती है। हर हरकत आपकी लगती है कहीं से भी नहीं कि आपने बहन बनाया है। हर हरकत आपकी लगती है कि आपने भगोड़ी को, अलीगल रूप से आई हुई घुसपैठी को रखेल बना के रखा है। उसको राखी बंधवा के ये भैया जी बहन बना देते हैं, और महिला का सम्मान करने के लिए हम हमारे देश के उस महिला को कहते हैं जो ओरिजिनल सनातनी है। तो भैया जी माफ कीजिएगा, सम्मान करना आप पहले सीखिए, क्योंकि आपने ही भरी सभा में बोला है महिला के लिए। जो अवैध घुसपैठी के लिए सवाल बनता है, या लीगल रूप से अब आई हुई अवैध घुसपैठी कहां से बच्चा पैदा की है? वो बच्चा कहीं से भी पैदा नहीं की गई, जो कि प्रूफ और सबूत सारा आपकी बहन के ही वीडियो में पड़ी हुई है। इस बेस पे महिला का कहना, हर किसी महिला का कहना था, ये भैया जी ने उस महिला के लिए बोला है कि वो महिला हमें जांच कर ले। तो भैया जी शायद आप अपनी पत्नी, अपनी बहन को जांच करवा लीजिएगा तो सही रहेगा। लेकिन हम जैसे महिला के पास जांच करवाने या हम अगर चले जाएंगे तो नपुंसक बना के ही छोड़ेंगे भैया जी। अधिवक्ता लोग माला जपते रह जाइएगा। ये अधिवक्ता नपुंसक होने के लायक हैं। सरकार फेल है, सरकार बिल्कुल ही फेल है, क्योंकि सरकार की हर मुजरिम पे नजर होती है। ये आखिर कौन सी मुजरिम है? कितना पावरफुल मुजरिम है?
इन पे नजर नहीं रहती है, इनकी वीडियो हमारी सरकार नहीं देखती, क्योंकि हर किसी की वीडियो पे सरकार की नजर होती है। जहां जहां पे कुछ भी जरा सा भी उल्टा सीधा होता है कि सरकार का ध्यान वहां पे चला जाता है, चैनल को बंद कर दिया जाता है। आखिर इस भगोड़ी ने हमारे देश के सरकार को, हमारे देश के बड़े बड़े आदमी को वो कौन सी बूटी पिला दी है जो ये भगोड़ी कुछ भी नहीं कर पा रही है। ये हमारा कहना नहीं है, ये हमारे भाई बहन का कहना है, जो इससे तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, सरकार का कहीं से भी इसमें हाथ नहीं है। सरकार देख रहा है, देख रहे हैं हमारे देश के सरकार, हमारा देश का कानून ही जब धीमी चलेगा तो सरकार जल्दी से एक्शन नहीं ले सकते हैं। एक्शन में आना हमारे देश का कानून का काम है, हमारे देश का सिस्टम का काम है। सिस्टम सख्ती करेगी और कानून को स्पीड करेगी, और उसके बाद सरकार का हामी रहेगा उसमें। सिर्फ नागरिकता, नागरिकता इसे कहीं से भी नहीं मिल सकता। नागरिकता लेने के लिए ओरिजिनल सबूत सारा पेश करना होगा, जो कि ओरिजिनल सबूत कहीं भी इसके भैया जी के पास में नहीं, क्योंकि इनके भैया जी का नाम हम बार बार इसलिए लेते हैं, पेशे से अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, और वो अवैध घुसपैठी का केस अपने हाथ में लिए। वो भैया जी के लिए तो नाम लेते हैं हम शर्मसार हो जाते हैं। अलीगल रूप से आई हुई अवैध घुसपैठी का केस कोई और नहीं, हमारे देश का अधिवक्ता लड़ रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या वो पैसे पे बिका हुआ है, पैसे के लिए मर रहा है, या केस लड़ रहा है, ये हमारी जनता जनार्दन फैसला करेगी। कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। पूरी देश में खुशी की लहर, भैया जी ने बोला था पूरी देश में खुशी की लहर है। गोली मारिए आप अपनी खुशी को, कहीं कहीं भी खुशी की लहर नहीं है भैया जी। आप ऐसा बोल के कहीं ना कहीं अपने देश का तौहीन करते हैं, जो भैया जी की कहते हैं हम अपने वतन के लिए मरते हैं। कहीं से भी भैया जी वतन के लिए नहीं मरते हैं, पाकिस्तान से आई हुई अलीगल अवैध घुसपैठी के लिए भैया जी मरते हैं। क्योंकि हमारे देश में खुशी का लहर क्यों हुआ, क्या हमारा देश पहले से बांझ बना हुआ बैठा था? आज आपकी बहन अवैध रूप से अलीगल घुसपैठी ने एक बच्चे को पैदा कर दिया, तो हमारे देश में खुशी का लहर बिल्कुल भी खुशी का लहर नहीं। वो खुशी की लहर आपके लिए हो सकती है, हो सकता है आपकी बीबी बांझ हो, इसलिए आपकी खुशी की लहर है। भैया जी की बीबी बांझ है, इसलिए ये खुशी का लहर मनवा रहे हैं जबरदस्ती, बाय जबरन अपनी सोच दूसरे के मत्थे थोप रहे हैं। तो सर, जब आप भैया जी अपनी सोच आम पब्लिक के मत्थे पे थोपिएगा, तो पब्लिक भी अपनी सोच आपके मत्थे पे थोप देगी। जो हमने भी किया, हमने भी थोप दिया। भगोड़ी को गिरफ्तार करो, जेल में बंद करो, ये हमारी मांग है और पूरी पब्लिक की यही मांग है। जो पब्लिक समझदार है वो सरकार से गुजारिश करती है, मोदी सरकार से, योगी सरकार से गुजारिश है कि अब जागिए और इस भगोड़ी को, ड्रामेबाज अलीगल रूप से आई हुई अवैध घुसपैठी को गिरफ्तार कीजिए और जेल में बंद कीजिए, जितना जल्दी हो उतना जल्दी। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ, सिर्फ ठेस पहुंचाना था लपुआ के पूरे खानदान को, अलीगल रूप से आई हुई अवैध घुसपैठी को और उसको शरण देने वाले जितने हैं सभी को ठेस पहुंचाने का था। क्योंकि हम अपने देश के हम अपने वतन के लिए मरते हैं, वतन के लिए जीते हैं, उसके लिए हम सर कटाने के लिए तैयार है। हम डरने वाले नहीं है, डराने वाले हैं जी, पीछे हटने वाले नहीं है, पीछे हटाने वाले हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।